रूस पर हमले को लेकर ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया है। कुर्स्क में हमारी सेना नहीं रुकेगी, ये ज़ेलेंस्की कह रहे हैं। हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है और प्रतिशोध लेने की कसम खाता हूं, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। तो देखिए, कुल मिलाकर ज़ेलेंस्की की प्रतिज्ञा प्रतिशोध अभी बाकी है, यानी आने वाले वक्त में रूस के और भी शहरों को बनाया जा सकता है निशाना। इस बात की कहीं ना कहीं चेतावनी नजर आती है। कुर्स्क में सैनिकों ने शानदार काम किया, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, कसम है अभी और प्रतिशोध लिया जाएगा। रूस को बताना है कि प्रतिशोध, बदला, इंतकाम क्या होता है। हमारा ऑपरेशन अभी रुकेगा नहीं, ये साफ कर दिया है ज़ेलेंस्की ने। इस बयान के मायने क्या हैं समझिए। ज़ेलेंस्की अभी रुकने वाले नहीं हैं। कुर्स्क में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, रूस पर हमले जारी रहेंगे। कुर्स्क में भीषण जंग अभी चलती रहेगी, इसके सीधे संकेत वो दे रहे हैं। हमले के खिलाफ रूस पलटवार करेगा, जाहिर है यूक्रेन में रूस के हमले तेज होंगे, ये भी तय माना जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ये जंग और ज्यादा भड़कती हुई नजर आ रही है। मनीष, देखिए, ज़ेलेंस्की इसे इस रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर आप मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखें आज की तारीख में, तो कुर्स्क में 10,000 के करीब यूक्रेन के सैनिक गए, जिसमें से लगभग 5,500 सैनिक मारे जा चुके हैं। 4,500 सैनिक अलग अलग जगह पर फैले हैं। चूंकि रेजिडेंशियल इलाका है, रूस अपने ही इलाके पर इस तरह से बमबारी नहीं करेगा जिसमें उनके सिटीजन मारे जाएं, इसलिए संभल कर चल रहे हैं। मेरी ग्राउंड में भी बहुत सारे ऑफिसर से बात हुई, उनका कहना था कि हाँ, समय लगेगा, 2-3 महीने तो जरूर लगेंगे। लेकिन चूंकि पहले रूस ने यह अंदाजा नहीं लगाया था कि यूक्रेनियन सेना रूस की टेरिटरी में आएगी। अब ज़ेलेंस्की का क्या मकसद है? ज़ेलेंस्की को अगर 10,000 सैनिकों को मरवाने के बाद भी मान लीजिए 5-10 सैनिक बस पर चढ़कर मॉस्को पहुंच जाएं और क्रेमलिन के पास एक फोटो दिखा दे कि देखिए हम मॉस्को पहुंच गए, हमने मॉस्को जीत लिया, तो क्या ये मॉस्को जीतना होगा? लेकिन अमेरिकी मीडिया में या पश्चिमी मीडिया में होगा कि देखिए यूक्रेनियन सैनिक मॉस्को तक पहुंच गए। तो पर्पस इस तरीके से है, तो रूस उसे एक टेररिस्ट अटैक के तौर पर देख रहा है। रूस का मानना यह है कि यूक्रेनियन सैनिक कोशिश कर रहे हैं केवल हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए कि ज़ेलेंस्की ने ये। तो मनीष, आप ये कह रहे हैं कि इस हमले से जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है उसमें बड़ी मदद मिलेगी, बजाय इसके कि कोई कंसिडरेबल, कोई स्थायी जीत रूस के अंदर यूक्रेन हासिल करे। और देखिए, यूक्रेनी अटैक पर रूसी रक्षा मंत्रालय का बयान सामने आया है। यूक्रेन के कई एयरक्राफ्ट हवा में धराशायी, रूसी सीमा में घुसने की कोशिश में है यूक्रेन। अमेरिका निर्मित 8 हाइमार्स को मार गिराया है, रूस की तरफ से यह दावा किया गया। सिंह सर, अब एक सवाल जो मनीष कह रहे थे कि भाई शहरी इलाके हैं, बस्ती वाले इलाके हैं, एक बड़ा इलाका है जहां पर यूक्रेन की सेना है मौजूद। अर्बन वॉरफेयर में कितना टाइम लग सकता है रूस को पूरी तरह से सैनिटाइज करने में, इस इलाके को, इसको खाली कराने में? क्योंकि हमने देखा है पीछे अर्बन वॉरफेयर में तो महीनों सालों निकल गए रूस को अपनी स्थिति मजबूत करने में। बिल्कुल, देखिए, अर्बन वॉरफेयर एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर है और इसमें कोई भी देश हो, जो भी रशिया जैसे है, उसको समय लगेगा, क्योंकि उसमें रोड बाय रोड, स्ट्रीट बाय स्ट्रीट और बिल्डिंग बाय बिल्डिंग फाइट होती है, तो इसमें बहुत समय लगता है। अनलाइक ओपन ग्राउंड एरिया जहाँ पर आप कंटिन्यूस वॉर करके, कंटिन्यूस बम्बार्डमेंट करके आप वेकेट कर सकते हैं, अर्बन वॉरफेयर एक डिफरेंट वॉर गेम है। मैं दूसरी चीज़ जो मनीष ने बोली उसमें ऐड करना चाहता हूँ, ये जो हम कह रहे हैं कि यूक्रेन ने अटैक किया, ज़ेलेंस्की अपना बदला ले हैं, मैं आपको फिर से मेरी असेसमेंट ये है कि ज़ेलेंस्की एक सामने से मोहरा है, पीछे से पूरी नाटो और अमेरिका की ताकत लगी है। नहीं तो ज़ेलेंस्की में और यूक्रेन में कैपेबिलिटी नहीं है इतनी लंबी प्लानिंग करनी, इतनी जगह करने की। आज कृष्ण जन्माष्टमी है, तो हमें याद दिलाता है महाभारत का उस समय जब शिखंडी को आगे करके अर्जुन को बोला तीर मारने की। तो यही आज ये ज़ेलेंस्की जो है शिखंडी बन रहे हैं नाटो का और पीछे से वार हो रहे हैं। तो मेरा ये असेसमेंट है और ये पूरे समय तक चल नहीं पाएगा। अमेरिका के इलेक्शन आ रहे हैं, आई डोंट थिंक दे विल कंटिन्यू लाइक दिस। ठीक है, इसके पीछे अमेरिका और नाटो मुल्कों की तो ताकत है ही, इसमें कहीं कोई शक नहीं है राठौड़ साहब। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब नाटो से इस बात को लेकर भी ग्रीन सिग्नल ज़ेलेंस्की हासिल कर चुके हैं क्या कि रूस के अंदर घुसकर रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जाए, या फिर ये यूक्रेन की अपनी कॉल है? देखिए समीर, ज़ेलेंस्की को ये कुर्स्क की जो लड़ाई थी, ये बहुत बड़ी शिद्दत से इसकी दरकार थी।
क्योंकि अपने एड गिवर्स को इन्होंने दिखाना था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, बिकॉज इनका काउंटर ऑफेंसिव आपको याद होगा 2023 का फेल हो गया था, तो लोग इनको एड नहीं दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं कह सकता हूँ, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितनी प्रिपरेशन कुर्स्क ऑफेंसिव की गई उसकी रूस को भनक तक नहीं लगी, और जिस तरीके से वो घुसे, अगर उस मैप को आप देखें तो उसके ऑफेंसिव का बेस 20 किलोमीटर चौड़ा है और कम से कम 4 एक्सिस पे लड़ाई हो रही है। अगर हर एक्सिस पे आप ब्रिगेड साइज फोर्स भी रखते हैं तो एक डिवीजन से ज़्यादा वहाँ पर लड़ाई हो रही है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि यूक्रेन ने 16 दिन लड़ाई हो चुकी है और 20 दिन हो गई है लड़ाई। मेंटेनेंस ऑफ मोमेंटम उनका बहुत अच्छा है, उनका रिप्लेनिशमेंट अच्छा है, और वहाँ पर रूसी प्रिजनर ऑफ वॉर भी पकड़े गए हैं, रूसी प्रिजनर ऑफ वॉर का एक्सचेंज भी हो रहा है जी। तो इतना आसान कुर्स से रूस को वापस लेना नहीं तो होगा। आप ये कह रहे हैं कि मुश्किल होगा अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए रूस के लिए यहां पर अपनी स्थिति को मजबूत करना, अपनी सिचुएशन को वापस लाना।